अभी हम खड़े हैं उदयपुर के सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस को बेसिकली म्यूज़ियम में कन्वर्ट करा है। यहाँ आपको शॉप्स दिखेंगी और म्यूज़ियम है अंदर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस और उसका म्यूज़ियम। सब घूमने के लिए आए हैं। इसको बनने में लगा है 400 साल सिस्टर, 400 ईयर्स। और सर ये है वो 22 पीढ़ी जिस इस पैलेस को मिल के बनाया अपने अपने समय में। तो सर इस पैलेस का फाउंडेशन रखा था महाराणा उदय सिंह सेकंड ने 1559 में सर, और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम पड़ा फिर उदयपुर, जो थे महाराणा प्रताप के फादर। सर पैसा आपने दिया है टिकट का, सर ये पैसा आपने किसको दिया है? एनी आइडिया सिस्टर? सर ये पैसा दिया आपने यहाँ के ऑनर को। सर ये गवर्नमेंट के अंडर बने हैं सर, ये पूरा इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सब यहाँ पर गाइड है 400। सर हमको सैलरी नहीं मिलता है, जो आप देते हैं वही हमारा सैलरी है। पर सर यहाँ के जो हमारे स्टाफ है काम करने वाले ये 2000, इनको जो मिल रहा है सैलरी वो दे रहे हैं यहाँ के ऑनर। वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं सर? अभी दिया पैसा टिकट का, उससे मिल रहा है इनको सैलरी। तो पैलेस के अंदर आने के लिए मेन एंट्रेंस यहाँ से शुरू होता है। तो सामने गणेश जी का मूर्ति है जो 400 साल पुराना मूर्ति है सर। तो सर जब राजा अंदर आते थे तो पहले वो उनको नमन करते थे, फिर वो लोग अंदर आते थे। हाँ जी, तो यहाँ लक्ष्मी जी का मूर्ति है, ये भी 400 साल पुराना मूर्ति है लक्ष्मी जी का। अच्छा सिस्टर, जो टाइल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं विक्टोरिया टाइल्स। ये सिस्टर इंग्लैंड का टाइल्स है, अभी लगा 1932 में। तो सर पैलेस स्टार्ट हुआ था हमारा 1559, फिनिश हुआ 1935। तो बनने में लग गया इसको 400 साल। और सर कितना पीढ़ी लगा बनाने में? पीढ़ी कितना लग गया? 22 जनरेशन। एक बात बताइए, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था वर्ल्ड फेमस, क्या नाम था? चेतक। और सर यहाँ घोड़े के आगे हाथी का मस्त लगाया है, तो सर महाराणा प्रताप ऐसा क्यों करते थे? इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है सिस्टर? जब कभी भी जाते थे महाराणा प्रताप फाइट करने के लिए, तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए उसको पूरा आगे से हाथी का ही जरूर ढके थे। अगर सिस्टर दुश्मन का हाथी सामने से उसको देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ऐसा फील होगा कि सामने से मेरा बेबी आ रहा है, तो वो हाथी इस पर अटैक नहीं करेगा अपना बेबी समझकर। तो सर ये बात आपको क्लियर हुआ सिस्टर? बहुत ही फेमस बैटल के बारे में कहीं सुना हो, हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ 18 जून 1576 सिस्टर। तो सर यहाँ जो मुगल आए उन्होंने नदी के इस तरफ अपना कैंप यहाँ लगाया, और सर हमारा जो कैंप था महाराणा प्रताप का वो नदी के इस तरफ बनाया। अब देखिए सर सिस्टर, यहाँ पर जब महाराणा प्रताप जयपुर के राजा मानसिंह पर अटैक कर रहे थे भाले से, तब उसी वक्त इस हाथी ने पीछे से इसका टांग देख लिया, तो हाथी समझ गया कि ये तो हाथी नहीं घोड़ा है। तो सर हाथी के सूंड पर भी एक तलवार बंधा हुआ है सर, तो इन्हें चेतक घोड़े के टांग को कट कर दिया। तब उसी वक्त महाराणा प्रताप अनबैलेंस होकर नीचे आ जाते हैं। अब देखिए आप सिस्टर, यहाँ से महाराणा प्रताप फाइट करते हुए जब सर यहाँ आते हैं तो हल्दी घाटी में एक रिवर आता है सर, इसको हम कहते हैं बनास रिवर, जिसका चौड़ाई है 22 फीट चौड़ा है सर। सिस्टर एक टांग तो हाथी ने कट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चेतक घोड़ा 3 टांगों से सर इस पार से उस पार जंप किया 22 फीट। और सर तकरीबन 5 किलोमीटर घोड़ा आगे आता है, घोड़े की डेथ हो जाती है। सिस्टर आप कभी जाएंगे हल्दी घाटी घूमने के लिए, तो जहाँ घोड़ा मरा है आगे फिर से एक समाधि है। फिर सर महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के घोड़े पर बैठकर यहाँ से उनको जाते हुए सर बता रखा है, जो जाकर अपने कैंप पर चले आते हैं। सर ये बैटल तो हम जीत गए सिस्टर, लेकिन हमको एक बहुत बड़ा लॉस हो गया
चेतक गौड़ पर यहाँ पर डेथ हो गया। अच्छा सर, शायद आपने फिल्म देखा हो या नाम सुना हो सिस्टर, गांधी सर जो आया था 1982 में। तो सिस्टर फिल्म में जो थे हीरो सर बैंकिंग सर इन्हें जो पता फिल्म के अंदर चश्मा, वही चश्मा यहाँ पर शो के लिए सर लगा रखा है। आप कह सकते हैं फिल्मी चश्मा यहाँ रखा है। तो सर अभी यहाँ के जो ऑनर है अरविंद सिंह जी, उनको मिला ये सर तोहफे में, तो यहाँ रख दिया म्यूजियम में आप सभी को देखने के लिए। सर उस वक्त में कोई ईमेल नहीं होती थी सर, कोई पोस्टमैन नहीं होते थे। उस वक्त में होती थी राजा जी के 10 क्योबेक कबूतर जो पोस्टमैन का काम करते थे। और से ये जो पिंजरे आप यहाँ देख रहे हैं सर, सभी उसी वक्त के बने हुए औजार पिंजरे हैं जो ब्रास के हैं, पित्तल के। हाँ जी। तो सर ये प्रेस कितने माले का है? 5। तो सर आपके हिसाब से अभी हम कौन से फ्लोर पर हम आ चुके होंगे अभी तक? कुछ आपको आइडिया है? एक आइडिया चाहिए सिस्टर। थर्ड नहीं है सर, एनी आइडिया सिस्टर? 4th सर 4th। सर ऐसे हम बहुत जल्दी आ गए सिस्टर। हाँ। और लंबे में भी ये बहुत बड़ा है। हाँ। सर 4थी मंजिल में आप बैठे हैं सिस्टर, पर आपके सामने हमने लगाए इतने बड़े बड़े पेड़। हाँ। 4th फ्लोर पर पेड़ है सिस्टर, और इन साइड हमने 1% भी मिट्टी नहीं डाला सर। तो बिना मिट्टी के आप सर ये पेड़ कैसे लगा सकते हैं, वो भी 4थी मंजिल पर सिस्टर? एनी आइडिया सर? जबकि बिना मिट्टी का तो कोई पेड़ लग ही नहीं सकता सर। ये पेड़ कैसे लगे बिना मिट्टी के, वो भी 4थी मंजिल पे है सिस्टर? तो एनी आइडिया सर सिस्टर? नो सर, जब मैं आपको बोला फर्स्ट टाइम कि आपको गाइड चाहिए पहली बार, सर वहीं से एक हिल स्टार्ट हुआ है। ओके। तो यहाँ पर आकर वो हिल खत्म हुआ है सर। ओके। अभी हम लोग हिल के टॉप पर हम बैठे हैं सिस्टर। हाँ। जो पेड़ लगे हैं सर ये हिल के टॉप पर हैं, जिसकी अच्छा। जड़ें हिल के अंदर है। ओके। और नीचे कोई भी रूम या कमरा ही नहीं है सर। हाँ। तो इतना बड़ा और इतना चौड़ा पूरा ही पहाड़ है। ओह सर जो रूम बने हमारे सिस्टर, वो पहाड़ों के सराउंडिंग में हमने रूम बनाए, आजू बाजू में रूम है, जिसे कोई भी रूम नहीं है। और सर आर्किटेक्चर का कमाल देखिए, हिल के ऊपर ही बना दिया स्विमिंग पूल राजाओं के नहाने के लिए। सर देखिए आप, तो गार्डन भी बन गया, पहाड़ भी बच गया, और ऊपर स्विमिंग पूल भी बन गया। ये स्विमिंग पूल। तो सर इसका नाम रखा है सिस्टर बाड़ी महल। बाड़ी महल। सर बस आराम से सर, बाड़ी हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे राजस्थान में जो छोटे मोटे होते हैं गार्डन, हम बोलते हैं बाड़ी। सर शायद आपने आगे बार नाम सुना हो सहेलियों की बाड़ी। हाँ। तो वो भी एक गार्डन है। सर जो लोग आते हैं गुजरात से, वो बोलते हैं इसको वाड़ी, हम बोलते हैं बाड़ी। बाड़ी। सर ये इस परिसर पूरा एरियल व्यू आ गया सिस्टर, लगता है जैसे पानी में कोई शिप खड़ा हो, कोई जहाज खड़ा हो, लाइक ए शिप। सब यहाँ 2 प्लेस घूमेंगे सिस्टर। पहले हम घूमेंगे ये सुहागन रानी का पैलेस जो हम खड़े हैं अभी, फिर चल रहे हैं हमको विडो रानी के पैलेस में सर। लेकिन इस तरफ अभी हमको आ रहा नो एंट्री सर। ये राजा के 2 होटल्स हैं, ये होटल फतेह प्रकाश, सब ने देखा अभी आते वक्त। सेकेंड होटल है इनका शिव निवास। सर दोनों होटल में आप रूम लेकर स्टे कर सकते हैं, और दोनों होटल के बीच में सर अब ये लोग रहते हैं अभी यहाँ पर, रॉयल फैमिली। तो इस तरफ अभी हमको आना नो एंट्री है सर। ये थे राजाओं के चोर रास्ते, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट रास्ते से, जो हमने बंद कर दिए। हम चलेंगे लॉन्ग रास्तों से। इससे अच्छा रूम पूरे पैलेस में नहीं है सर। इसको हम कहते हैं शीश महल। सिस्टर डॉम भी कांच का है, फर्श भी कांच का है, चारों दीवारें भी कांच का है सर। उसमें जो लगे दरवाजे, ये दोनों आइवरी डोर है सर, हाथी के दांत के बने हुए दरवाजे हैं। सो ये था राजा रानी का बेडरूम, जिसको बोलते हैं शीश महल। सर डॉग जो काम किया सर, बहुत शानदार काम किया है छत पर, देखिए आप। टोटल बेल्जियम ग्लास है ना, टोटल बेल्जियम ग्लास है। इसके डोर जो लगता है सर आइवरी डोर है। ये बस रानी का बेडरूम है। सर इस रूम का नाम रखा वाणी विलास। सर सामने कॉर्नर में तस्वीर रखा है सिस्टर, वो थी यहाँ की बहुत ही फेमस राइटर, शायद हमने सर नाम पढ़ा उनका, श्यामल दास जी। सर इन्होंने इसी रूम में बैठकर पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा था। पर सर जब यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं आया था सिस्टर, उस वक्त यहाँ पंखा भी रखा है सर। तो सर बिना इलेक्ट्रिक ये पंखा सर कैसे चलेगा? एनी आइडिया? हवा से नहीं, कोई चाबी से नहीं, कोई हैंडल से नहीं,
ये चलता था सिस्टर कैरोसिन से, मिट्टी के तेल से। स्टीम वाला पंखा है जो आया था इटली से। तो बाकी टाइल्स लगे सिस्टर, ये मैंने चाइना का टाइल्स है, और ये टाइल्स लगा सर आपके पास में सिस्टर पीछे, वो मैंने हॉलैंड का है। और ये बार ग्लास लगे सिस्टर, ये बेल्जियम की ग्लास है, बेल्जियम ग्लास। सर ये जो शौक है हमारा नीचे वाला, इसको हम कहते हैं दीवानी आम। दीवानी आम का मतलब हो गया सिस्टर आम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। और सर ये है हमारा दीवानी खास, मतलब खास लोगों के लिए। तो सिस्टर जब भी यहाँ कोई डांस के प्रोग्राम होते थे, नाच गाने के, तो सर यहाँ से राजा फट कर देखते थे डांस के प्रोग्राम को। सब इसके बारे में आपको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है दीवानी खास, ये पूरा है हमारा दीवानी आम। सभी सूर्यवंशी है। हाँ, तो जब कभी बरसात के मौसम में बाहर उनको सूर्य नजर नहीं आता था, तो इन कमरों में आकर इन सोने के सूर्य भगवान को वो नमन करते थे। और सर ये तांबे के ऊपर 108 तोला गोल्ड कलेक्टेड है सर। 1 किलो 80 ग्राम सोने का बना हुआ सोने, 1 kg 80 ग्राम। कोई डांस के प्रोग्राम हुआ करते थे, नाच गाने की, तो सर यहाँ से राजा बैठकर आते थे डांस के प्रोग्राम को। और सर यहाँ की जो थी रानिया सिस्टर, वो खिड़कियों से खड़े होकर डांस के प्रोग्राम को देखती थी। और सर खिड़की थी क्लोज, ऊपर खिड़की से नहीं सर, खिड़की ऐसे बनाए लवर्स वाला, ऊपर से आप नीचे देख सकते हैं सर, और नीचे आपको ऊपर नहीं देख सकता ऊपर कौन खड़ा है। उसे काम अभी का नहीं, 1874 का ही काम किया हुआ है, 1854 का। सर शायद आपने एक नाम सुना हो फिल्म का, बहुत पुराना फिल्म है गाइड, हीरो थे देवानंद और वहीदा रहमान जी। सर को शूटिंग में यही पे हुआ था, गाइड फिल्म का। अच्छा सर, फिर डायलॉग होता है, देवानंद जी अपने ट्रस्ट को कहते हैं, आप लोग कांच के मोड़ से बातें कीजिए, मैं बीड़ी पी के आता हूँ। जैसे से उस घर के अंदर जाते, इतना शूटिंग है गाइड फिल्म में। तो सिस्टर बीड़ी में तब भी अलाउड था गाइडों को, और आज भी अलाउड नहीं बीड़ी पीना। अच्छा सर, ऐसा कहते हैं सिस्टर कि जब कभी रानी होती थी विडो, तो उनको इधर शिफ्ट करते थे। जिससे घर में कोई भी प्रोग्राम होगा, शादी ब्याह फंक्शन, इनको शामिल नहीं करते थे। और कोई मेंस इधर नहीं आएगा, सिर्फ लेडीज आएगी उनसे मिलने के लिए। तो सब ये पता है खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया, तो पता है भी खत्म हो गया। सीधी बात सभी चूने का सिस्टर, ऐसा कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी गर्म होगा, चूना हमेशा ठंडा ही रहता है। सर ये आ गया विडो रानी का किचन। और सर यहाँ विडो रानी खुद अपने हाथों से बैठकर बनाया करती थी भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद। सर ये है उनका चिमनी, जो बात निकली एग्जॉस्ट। और सर पीछे आ गया किचन का स्टोव रूम, देखिए आप सर। तो सर ये काम करती थी उनकी दासियां, नौकरानियां सिस्टर। और ये जो काम है भोग का, वो काम करती थी राजमाता अपने हाथों से। पर सर ये किचन लास्ट यूज हुआ है 1973 तक। अभी जो आ जाए सिस्टर अरविंद सिंह जी, उनकी दादी ने किचन यूज में लिया है। अच्छा। जो हुआ था सर पैरालाइज उनकी वाइफ ने। और सर ये आ गया विडो रानी का बेडरूम सर, जो बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी है सर, कोई चमक दमक नहीं है। और जो पलंग रखा है सिस्टर सामने, वो चांदी का ये पलंग है। और ये बेड भी छोटा है जी। मेरे हस्बैंड थे पापा से जी, वो भी छोटे थे। हाँ। तो उनका बेड भी छोटा था, उनकी वाइफ का बेड भी छोटा है। वैसे वो बेड था लकड़ी का, और ये बेड है चांदी का, वो है सिल्वर का। आगे हमारा पंखा आ गया इनका, जो चलता था केरोसिन से, मिट्टी के तेल से। सिस्टर इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था गुलाब कुंवर जी सर। बोलते थे उनको राजमाता। देहांत हुआ 1973 में। सर उनका देहांत कब हुआ था आपको याद है? 1955। और इनका देहांत हुआ 1973। तो उनके 18 साल बाद में इनकी वाइफ का देहांत हुआ। तब तक ये 18 साल तक इसी पार्ट में रहे, बाहर भी नहीं आए सर। आगे सर भगवान कृष्ण का एक झोला है कांच का बना हुआ। जब टाइम होता है राजमाता के पास, तो बैठे बैठे भगवान कृष्ण को झूला दिया करते हैं सर। तो सिस्टर फर्स्ट आया था रानी का किचन, फिर आया बेडरूम, अब आएगा उनका मीटिंग रूम, गेस्ट रूम। सिस्टर ये आ गया विडो रानी का मीटिंग रूम, गेस्ट रूम। तो सामने बैठे थे वहां सर गुलाब कुमार जी, और सर जो लेडीज आती थी सिस्टर मिलने के लिए, वो बैठी थी साइड में। सर पे झूमर लगा है, वो सर इंग्लैंड का झूमर है। कहीं लगती थी कैंडल्स। इलेक्ट्रिक आ गया तो बल्ब लगा दिया सिस्टर।
सर आगे पानदान रखा है मेहमानों को मनवार करने के लिए। पास में रखा है सर कोयले का सिगड़ी। जैसे सर्दी में ये रूम ठंडा हो जाता है सिस्टर, तो इसको हॉट करने के लिए इसका यूज करते थे। आप बोल सकते हैं रूम हीटर। तो सर सिस्टर जो पैलेस आप अभी घूम रहे हैं, ये बनना सर कैसे शुरू हुआ, कुछ अपने सर ये मॉडल्स आपको समझाने के लिए सर। सर पैलेस शुरू हुआ हमारा 1559 में यहाँ पर, लेकिन बनता हुआ जब आगे बढ़ा सिस्टर, तो आगे आ गया हिल, पहाड़ आ गया सर। देखिए आप, अब हिल आ गया सिस्टर, तो इसको हमने काटा नहीं, इसको हमने कर दिया पूरा कवर। अब से कैसे कवर किया हमने सिस्टर इस पहाड़ को, देखिए आप यहाँ वो आ गया सर इसके अंदर पहाड़। सर वो हिल का है, हमको दिखता भी नहीं है। और सर नेक्स्ट राजाओं ने इसी हिल के टॉप पर फिर लगा दिए पेड़, चौथी मंजिल पर। सर वो रहा ये पेड़, हिल के अंदर। तो सिस्टर अभी तक हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्लेस हमने घूम लिया है सर। ये हमको अभी घूमना बाकी रह गया है, और उस तरफ अभी हमको जाना सर 9 एंट्री है, जो कि 2 होटल्स आ गए और बीच में घर आ गया सर। अब सर वो घर का है सिस्टर, में अभी आपको मैं आगे शो करूंगा सर। इसका भी सर ये सब अब इसी मॉडल का है।